आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम बात करेंगे कि हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए कराची में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर ख़ास तौर पे कराची की बात की जाए तो कराची में दो हल्के जो कि खासे अहम थे, 237 और 239, तो उसमें हमने देखा कि खासी पॉलिटिकल एक्टिविटी और हैपनिंग नज़र आई, बड़ी कैंपेन्स नज़र आई। 237 की अगर बात की जाए तो वहाँ से मलीर से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, और अगर NA 239 की बात की जाए तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी धाक बिठाने में कामयाब रहे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा जो है वो भारी रहा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर बात की जाए ज़िमनी इंतखाबात ने अब जो आगे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, और बल्दियाती इंतखाबात पर अब सबकी नज़रें हैं। बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात की जाए तो 2015 के बाद अब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और 23 अक्टूबर जो है वो उसकी डेट अनाउंस की गई थी। अगर बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो इससे पहले भी 2 से 3 दफ़ा जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो चुके हैं। पहले जो डेट दी गई थी वो 24 जुलाई दी गई थी कि इसमें बल्दियाती इंतखाबात किए जाएंगे, लेकिन 20 जुलाई से जो बारिशों का एक बड़ा स्पेल आया और जो है उसकी वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ थी उसकी वजह से पोस्टपोन किया गया था, और 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। लेकिन बारिशें और सैलाब की वजह से 28 अगस्त को भी जो है वो इंतखाबात पोस्टपोन कर दिए गए, और फिर जो सिंध भर है उसमें नई तारीख का ऐलान किया गया, यानी 24 जुलाई को ये इंतखाबात का शेड्यूल आया। लेकिन उसके बाद फर्दर डिले हमने देखा गया, और अब 23 अक्टूबर जो है वो कहा जा रहा है कि इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन अभी भी सिंध हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि इंतखाबात करवाने के लिए जो पुलिस फोर्स है वो नाकाफ़ी है, और उसके लिए पुलिस फोर्स में कमी की वजह से, क्योंकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं, UCs हैं, उनको मैनेज करना, और सैलाब की वजह से जो है वो पुलिस की नफरी भी यहाँ पर कम है, तो खासा जो है वो डिस्टर्बिंग सा माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक ताहम ये फैसला नहीं आया, और अभी तक यही है कि 23 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं। बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन है। लेकिन हम अगर बात करें ख़ास तौर पर तो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो खासी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जब जो है वो मेयर कौन होगा ये एक सवाल है, UC चेयरमैन का इंतखाब होना है, और इसके लिए बल्दियाती इंतखाबात काफ़ी टाइम के बाद होने जा रहे हैं। कराची वालों के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इंतखाबात होना खासा ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं, UC 7 है ये, और ये चनीसर टाउन कहलाता है। यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए और यहाँ पर मसाइल क्या हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है, यही सब हम दिखाने आपको आए हैं यहाँ पर, और इस हवाले से बात भी करेंगे। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पर तो उम्मीदवार बराए जो चेयरमैन हैं वो तारिक आफरीदी साहब हैं, उसके अलावा जो वाइस चेयरमैन हैं वो मकबूल चंद साहब हिस्सा ले रहे हैं। 4 UCs जो हैं वो यहाँ पर 4 जो वार्ड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से हम देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से जो नुमाइंदगान हैं वो हिस्सा लेंगे, और यहाँ पर पहले क्या एक्टिविटी रही और किस तरीके से अब आगे यहाँ पॉलिटिकल हैपनिंग है नहीं है, किस तरह की तैयारी है, और इस हल्के में ख़ास तौर पर क्या मसाइल है, इस हवाले से खासी बात होगी। तो हमारे साथ जो है वो हमारे रिपोर्टर भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ के चेयरमैन हैं जो उम्मीदवार हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह के इशूज़ हैं और आवाम का जो है वो सेंटिमेंट कैसा नज़र आ रहा है, कौन सी पार्टी को लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। आवाम की राय जो है वो खासी अहम है, तो आपको मसाइल भी दिखाएंगे और अवामी राय भी दिखाएंगे, और जो उम्मीदवार हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आइए न्यूज़ नाइट का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान मौजूद हैं। मोहम्मद कामरान से बात करते हैं। मोहम्मद कामरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तो जाहिर सी बात है ज़िमनी इंतखाब हुआ, एक बड़ी हाइप बन जाती है और ख़ासी एक्टिविटी नज़र आई। इमरान खान साहब का जलसा हुआ, दीगर जमातों की तरफ से कैंप्स लगाए गए, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक कहा जा रहा था क्योंकि बड़ा सटल होता है, वोट देने लोग नहीं निकलते, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के बाद ऐसा लगता है एक हाइप बिल्ड हो गई है। तो कैसा जो है वो रुझान देखा जा रहा है, और 2 दफ़ा पोस्टपोन होने के बाद ऐसा तो नहीं अवामी रुझान कम हो गया है? ये बड़ा अहम मामला है बल्दियाती इंतखाबात ख़ास तौर पर, और अब एकदम जो ज़मीनी इंतखाब के बाद जो सूरत हम देख रहे हैं कि लोगों में दोबारा थोड़ा सा उनका जो तवज्जो जो है इस तरफ हो गई है। 2 बार जो इंतखाबात जो मुलतवी कराए गए थे, एक बार बारिश की वजह से और फिर सैलाब की वजह से, और अब तीसरी मरतबा भी ये ख़दशा है कि मतलब ये इम्कानात नज़र आ रहे हैं
या तो मरहलावार कराए जाएँ या 3 महीने के लिए मुलतवी कराए जाएँ। हुकूमत सिंध की जानिब से ये दरख्वास्त है और उसकी एक जेन्युइन वजह भी नज़र आती है कि पूरी जो हिरारकी है आपकी गवर्नमेंट मशीनरी है वो सारे उससे सैलाब से मुतासर जो इलाके हैं वहाँ पर मसरूफ़ है। जी। तो अब ये बलदियाती जो ज़मीनी इंतखाबात जो हमारे पास अभी 2 हुए हैं कराची में, तो ये एक इलेक्शन कमीशन का और तमाम इदारों का एक अच्छा मतलब एक एग्ज़ाम्पल है। ये काबिल तारीफ़ है कि एक अच्छे अंदाज में कराने में कामयाब तो हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे थे। लेकिन बलदियाती इंतखाबात होंगे तो आपके हर गली मोहल्ले के सतह में होंगे। और कराची में इस वक्त जो सूरत हालात मामला सियासी जमातों के माध्यम में हमने देखा कि अगर एक दफ़ा गली मोहल्ले सतह में अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या कोई पेश आता है, तसादुम की शक्ल होती है, तो यकीनन इंतज़ामिया को मुश्किल होगा। तो ये खदशा है। बहरहाल इंतखाबात भी कवर किए तो कैसा जो है वो रुझान नज़र आया? एक तो टर्नआउट जाहिर सी बात है बहुत ही कम होता है, दूसरी बात ये कि क्योंकि तसादुम का खदशा था तो इसी वजह से बेस बनाकर कहा जा रहा है कि पुलिस की नफरी कम है। तो क्या आपको ऐसा लगा कि वाकई जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं बलदियाती इंतखाबात के अंदर भी? बलदियाती इंतखाबात में रुझान के अगर हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बलदियाती इंतखाबात बिल्कुल एक अलग मामला है और कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वो एक बिल्कुल अलग मामला है। बलदियाती इंतखाबात में आपके कौंसलर और आपके टाउन के जो चेयरमैन और आपके जो होते हैं वो आपके गली मोहल्लों से होते हैं, वो अपने लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हीं गलियों से उन्हीं मोहल्लों से उठ के वो आपको लीड कर रहे होते हैं। तो वो कुदरती तौर पे उसमें कुदरती वो होगा, लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें, न चाहते हुए भी लोग इन्वॉल्व होंगे। उनको अपने गली मोहल्ले कचरे के जो मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, उनको हल कराना होता है। तो बलदियाती इंतखाब का अगर कन्फ्यूजन की वजह से लोग इस वक्त बैठे हुए। अगर आप जो पहला मरहला था जब पहली दफ़ा जब मुलतवी थे इलेक्शन, तो उस टाइम अगर आप देखें तो कराची में बिल्कुल एक हर तरफ ही एक इलेक्शन का एक मुख्तलिफ ही एक समा था कि लोग हमें पॉलिटिकली हमें नज़र आ रहे थे, चार्ज हैं और इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब लोग खुद कंफ्यूज हैं कि बार बार ये कैंसिल हो रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ तरह की लोगों की राय है कि क्यों क्या वजूहत है। अब ज़मीनी इंतखाब हुआ है, ज़मीनी इंतखाबात के बाद अलबत्ता सियासी तौर पर किसी एक सियासी जमात को फ़ायदा हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलिर से जीती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान होंगे वो उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मतलब पीपल्स पार्टी का इसको फ़ायदा ये मिलेगा कि लोगों का रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। लेकिन इसी तरह 239 में इमरान खान जीते हैं तो पीटीआई और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को ही ये एक मतलब एक राय पाई जाती है कि कराची सतह में बलदियाती इंतखाबात में उनको देखा जा रहा है। लेकिन जमात इस्लामी भी बहुत मुसलसल लोगों के साथ इंगेज कर रही है, एक्टिविटीज़। लेकिन बात यही है कि हमने अभी भी देखा कि जो है वो जमात इस्लामी का अगर बात की जाए तो उसका नंबर अभी भी वोट हासिल करने में सबसे आखिर रहा है। हालांकि बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन, अगर हम कैंपेन्स की तरफ बात करें तो बलदियाती इंतखाबात के लिए हमने एक जमात इस्लामी की तरफ से और हाफिज़ नईम की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन देखी कि अब तो लोगों के मुँह पर जो है वो चीज़ रट चुका है। वो स्लोगन के हल सिर्फ जमात इस्लामी सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है और जो है वो खासी हैपनिंग है। लेकिन अगर बात की जाए कि जब वोट कास्ट होता है तो जमात इस्लामी के लिए जो है वो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। जबकि अगर बलदियाती इंतखाबात के हवाले से दीगर जमातों को देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, तो उसके जितनी एग्रेसिव कैंपेन जमात इस्लामी ने की उतनी एग्रेसिव कैंपेन अभी तक किसी की नज़र नहीं आई। बहरहाल हम UC7 में मौजूद हैं जो कि चनीसर टाउन है। तो कामरान ये बताइएगा यहाँ पर जब आप आते हैं तो किस तरह के मसाइल का सामना ज़्यादातर लोगों को है और ओवरऑल यहाँ पर कौन से इश्यूज़ हैं जो अभी तक हल होते हुए नज़र नहीं आए? रमशा, ये चनीसर टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर सूबाई हल्के के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो सूबाई वज़ीर हैं, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, सईद गनी, ये उनका हल्का है। तो एक बार ज़मीनी इंतखाब में वो यहाँ से जीते थे और दूसरा ये जनरल इलेक्शन में 2018 में वो यहाँ से जीते। तो उसके बाद हमने देखा कि इस इलाके में काफ़ी बेहतरी आई है। उनकी जो शोहरत उनको हासिल है वो इसीलिए हासिल है कि इस इलाके में एक बहुत बड़ा मसला था, एक अरसे से पीने के साफ़ पानी का एक बहुत बड़ा मसला था। यहाँ पे कचरों के गंदगी के ढेर होते थे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कों का गलियों का जो आपको नज़र आ रहा है ये तबाह हाल था, आज फिर भी बेहतर है। लेकिन ये है कि मसाइल जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ उसकी नौयत जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। मसाइल आज भी हैं लेकिन उन मसाइल को हल करने के हवाले से यहाँ पे अगर इस हल्के के हवाले से स्पेशली हम यहाँ पे मौजूद हैं, इस पर हम बात करें तो यहाँ पे मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कारकुनान हैं उनके वो मुसलसल इन अपने लोगों के साथ अपने इन मसाइल को हल कराने के लिए मुस्तकिल इस लोगों के साथ जुड़ी रही है और उन मसाइल को हल कर भी दिए। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक तरीके से गढ़ भी बना है। दूसरा लियारी भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चनेसर गोड जो है वो साथ में ये आज़म बस्ती है, यहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा वोट है।
तो इस वजह से ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को यहाँ से जाता है कि इम्कानात उनके ज़्यादा नज़र आते हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने एक्टिव रोल अदा किया और लोगों के साथ मुसलसल इंगेज रहें। और दूसरा सबसे अहम बात, यहाँ पे लोगों की जो गम और खुशी होती है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं और जो टाउन के जो उनके उम्मीदवार हैं वो लोगों के साथ इन्वॉल्व हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल, जब देखें बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो मकसद ही यही है कि निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल करें और अवामी जो इशूज़ हैं, अवामी मसाइल हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आवाम के लिए, उसको पूरा करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात और जो है वो इख्तियारात, क्योंकि इख्तियारात का हमेशा से सिंध में बड़ा इशू रहा है। तो बल्दियाती इंतखाबात एक बड़े टाइम के बाद होने जा रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अवाम में चलते हैं और अवाम के इशूज़ ज़रा दिखाते हैं, क्योंकि जब भी मैं जिन भी इलाकों में जाती हूँ वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज, पानी का निज़ाम, कचरा, गंदगी, ये सब हमें नज़र आता है। तो चनीसर टाउन में ज़रा चल के देखते हैं कि क्या सईद गनी साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर होल्ड रखने के बावजूद डिलीवर कर पाई है, या ये भी वैसे ही मसाइल का गढ़ है जैसे दीगर इलाकों में हमें सूरत हाल नज़र आती है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अवाम के साथ भी बात करेंगे और जो यहाँ से चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC7 और ये है चनीसर टाउन, आज़म बस्ती का इलाका। ये जो इलाका है, ये जो मोहल्ला है, इसको नाला पार्क के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर आपको सूरत हाल में दिखाती हूँ कि यहाँ ये जो सड़क है उस पर कितने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं और उसके अंदर कचरा भरा हुआ है। और आपको ये नज़र आएगा कि कोई लाइन्स होंगी, शायद पानी की या किसी चीज़ की लाइन्स होंगी जिसके लिए गड्ढा बनाया गया होगा और उसके बाद से जो है वो सूरत हाल इसको खुला ही छोड़ा गया। उसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि जो कचरा है यहाँ पर जो है वो कचरा कुंडी बनाई गई है, लेकिन इस कचरा कुंडी को लगता है कि ज़माने से ये कचरा कुंडी खाली नहीं हुई है। आपको सूरत हाल नज़र आएगी कि यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे आते हैं तो आपको ये पानी की लाइनें और नाला और कचरा सभी कुछ एक साथ नज़र आएगा। तो ये जो मसाइल हैं ये अवामी मसाइल हैं और ये मसाइल आवाम से हम जानते हैं कि कब से जो है वो ये मसाइल हल नहीं हुए आवाम के और किस कदर मुश्किल है आवाम के लिए। से यहाँ पे सूरत हाल ये तो काफ़ी टाइम हो गया, और ये याद ही नहीं है कि 2 महीने 4 महीने 5 महीने हो गया जब से ये खुदाइयाँ की हैं, बस बराए नाम कर दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं। किस चीज़ के लिए खुदाई हुई थी? लाइनें पानी की लाइन के लिए किया था। पानी पहले भी नहीं मिलता और अब भी नहीं मिलेगा। तो पानी का मसला हल हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ये खड्डे खोद दिए हमारे लिए मुसीबत। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप वोट डालेंगे कि आपके पानी के और बिजली के और दीगर ये सड़कों के मसाइल हल हों? दिल ही नहीं करता इन लोगों को वोट किसी को भी देने को। क्यों? कोई काम भी नहीं होता हम लोगों किसी के लिए। सही। अस्सलाम वालेकुम। कब से है ये मसला यहाँ पर ऐसा और ये क्या इशूज़ हैं आपके इलाके के? हमारा ये मतलब उधर देखें, ये पीपी वालों ने जो खड्डा किया है, मैल नैल बिछाई है पानी के लिए, और ये पानी इसमें है नहीं और ये उल्टा लोगों के लिए अजाब बना हुआ है। एक अरसे से ये खड्डा हुआ है, ना गाड़ियाँ जा सकती है, आपके सामने देखो भी रश लगती है। तो ये हम लोग इस वजह से बड़ा परेशान है। ये मस्जिद है और ये अल्लाह के घर के सामने देखो कचरा कुंडी है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। आप ये देखें कि आप जाके आपके देखें, सामने नजर आएगी, ये मस्जिद है और ये मस्जिद के सामने जैसे ही आपको एग्जिट नजर आता है तो एग्जिट के साथ ही आपको जो है वो कचरा पड़ा हुआ नजर आता है। ये गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये मस्जिद का गेट यहाँ से खुल रहा है और सामने कचरा है। अस्सलाम वालेकुम। कब से है ये सूरत हाल आपके इलाके की ऐसी? ये तो काफ़ी अरसे से ही ऐसे ही पड़ा है, बहुत दिन हो गए ऐसे, कोई सफाई नहीं हो रही है। मस्जिद आने जाने वालों के लिए कितनी मुश्किल है? मस्जिद आने वालों के लिए बहुत परेशानी है। आप किसी चर्च के सामने कचरा कुंडी दिखा दें या किसी मंदिर के सामने कचरा कुंडी दिखा दें, ये नमाज के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं और इतनी बदबू आती है, आप 2 मिनट मस्जिद के अंदर खड़े हो जाएँ, आप खड़े नहीं हो सकते अंदर। अगर इस चीज़ का हल ही नहीं निकालते ये लोग। हमने लाख कोशिश की है, बल्दी वालों को कहा है कि भाई यहाँ से उठा दें या इसको प्लान कर दें, नहीं वो यहीं रख के जाएंगे। और ये डब्बे बने हुए हैं, ये आज खाली हुआ है 10 दिन के बाद, इसके अंदर हर चीज़ की बदबू है, हर चीज़
इसके अंदर डालते, कुत्ता बिल्ली हर चीज़ के अंदर डालते हैं। सही। ये अल्लाह का घर है सामने। सही। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इशूज़ हैं आपके इलाके के? इलाके के इशूज़ ये है कि आपको लोगों को नज़र आ रहा है जिस तरीके से सरगनी साहब मीडिया पे बैठ के बोल रहे हैं कि इलाके कराची वाले इलाका खुद ही खोदते हैं। तो ये उन्होंने खोदा हुआ जगह जगह गड्ढे बने हुए, यहाँ गड्ढे बने हुए, ये मावे बिक रहे, खुलेआम मंशियात बिक रहा है। तो पूरे कराची को आजम बस्ती को रहमाल बना कर रखा हुआ है। पानी माफिया इन्हीं का है, पानी कहीं भी मिल रहा है, गैस इन्होंने गैब की और पानी गैब किया हुआ है, हर तरफ से माफिया बन चुकी है और मंशियात गली गली कोने कोने पे। पानी और गैस का तो बड़ा मसला है, जिससे सुन रही हूँ पानी नहीं आता, क्या वजह है पानी बंद है? पानी यहाँ पे सियासत की जानी है पानी के ऊपर, और टैंकर के जरिए पानी मिल रहा है इस इलाके को। टैंकर माफिया का काम है। गैस की लोड शेडिंग की टाइमिंग दे दी गई है, सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक, दोपहर को 12:30 से 1:30 बजे तक, और रात को 6:30 बजे से शाम को 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक। तो ये गैस की टाइमिंग है। कब खाना बनाएंगे, क्या ये खाएंगे? टाइमिंग है, यहाँ की ये टाइमिंग बना दी है इन्होंने गैस की। पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। ये नाला है, नाला इन्होंने पूरा पहले खुदाई बंद करा के उसके अंदर छोटे छोटे 15 इंच के पैप डाल दिए हैं, जबकि यहाँ पे कम से कम 22 इंच या 28 इंच तक के पैप हों तो तभी नाले की रवानगी अच्छी होगी। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सामने जो बैरियर लगाया गया, ये क्यों लगाया गया? आप जरा देखो ना उसको, ये इसलिए लगाया गया तो नीचे काम किया गया और बिल्कुल ना किसी काम का नहीं, क्योंकि वो टूट सकता है, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से उन्होंने ये लगा दिया ताकि बड़ी गाड़ी ना जाए, लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता। इंतखाबात में आप हिस्सा लेंगे कि ताकि आपके जो मुंतखब उम्मीदवार आएँ और आप लोगों के मसाइल हल करें? इंशाल्लाह तरीके इंसाफ इंशाल्लाह सबके सब वोट देंगे और पीपल पार्टी को इंशाल्लाह लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि पीपल पार्टी इलाके के सारे मसाइल का बेबड़ा कर करके रखा हुआ है। ये आप कटा देखो ना जरा, इसको 2 मिनट के मेरा ले आओ। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा मुश्किल है यहाँ से तो गुजरना, गाड़ियाँ लेके जाना, खुद गुजरना। ये 6 महीने हो गया गड्ढा करा हुआ, और ये भी ये पड़ा हुआ, ये देखें आप, ये वो खोद दिया है, पूरा रोड खुदा हुआ है। ये लहरें डाली है पानी की, मगर पानी है ही नहीं। बिजली जाती है तो गैस चली जाती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोड शेडिंग है इन लोगों का। और ये गड्ढा देखो, ये बंदे गिरे, इसके अंदर गाड़ियाँ गिरी है, मगर ये बंद ही नहीं कर रहे। और ये तो बरसात में तो और मुश्किल हो जाती है। बरसात के अंदर ये खोदा था और इतना तरह पानी था यहाँ, और ये देखे ये खोद के छोड़ दिया, ये सारा गंद है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। क्या कर सकते हैं? आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो ये मसाइल हल हो जाएंगे आप लोगों के? ये तो अभी हमें मालूम ही नहीं है कि ये होंगे या नहीं होंगे। वोटिंग तो लेंगे, वोट तो देने ही है हम लोगों ने। सही। आपके नज़र में जो है वो हल हैं, बल्दियाती इंतखाबात, वोट कास्ट करेंगे ताकि मसाइल हल हो? इंशाल्लाह वोट कास्ट होंगे, उसके बाद सारे काम होंगे। ये काम अभी फ़िलहाल सियासत की नज़र हुआ है, इंतखाब हो, जो पार्टी आएगी इंशाल्लाह वो अपना जो है ना काम और किरदार दिखाएगी। आप क्या चाहते हो कि आपके कौन से मसाइल हैं जो हल हो जाएं इंतखाबात? मसाइल तो बहुत है, जब से पैदा हुए और जब तक जीते क्या जी क्या? रहेंगे, बहुत, घर से लेके बाहर के, काम के, हर चीज़ के मसाइल हैं। बड़े मसाइल हैं यहाँ पर आवाम के और इशूज़ हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपकी नज़र में क्या हल है आवाम के मसाइल का? आप वोट कास्ट करेंगे? वोट बिल्कुल कास्ट करेंगे। आवाम का हल तो अवामी नुमाइंदों के पास है, लेकिन वोट लेने के बाद फिर को आता भी नहीं है, इधर पूछता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं है। गलियाँ गटर बंद होते हैं, लोग मुसीबत का शिकार होते हैं और उसके बाद कोई आता पूछता भी नहीं। मुश्किल ही रहती है यहाँ पर। तो यहाँ लोग कह रहे हैं ना गैस है ना पानी है। गैस तो पिछले कई सालों से जैसे ही सर्दी का सीज़न शुरू होता है ख़त्म हो जाती है, लोग यहाँ बहुत मुश्किल में होते हैं। आप किस जमात को सपोर्ट करते हैं? कौन है आवाम का नुमाइंदा इस वक्त? हल क्या है? ये सारी चोर है, क्या करेंगे इनसे? किससे आप फेवर चाहेंगे? हर बंदा अपने अपने दौर में जिसका जितना दांव लगता है वो लगा रहा है। ये सारे चोर है, किसको फेवर करनी चाहिए? बात यही है कि जो भी वोट लेकर आता है वो अपने चले जाते हैं, जेबें भरता और चले जाता है। अपनी जेबें भरते और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो इस वक्त मेरे पास जो है वो आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं, मोहम्मद नवाज़, और ये उम्मीदवार बराए काउंसलर हैं UC7 से। तो आप जब यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं तो आपका विजन क्या है? कौन से मसाइल नज़र आते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला क्यों किया बतौर आज़ाद उम्मीदवार? ये आपके सामने है, ये पूरे इलाके का यही हाल है। जहाँ मर्जी आप घूम लें, ऊपर से थाने से नीचे उतरे आपको ऐसा ही नज़र आएगा। कोई रोड नहीं है ऐसा जो क्लियर हो। आगे तक चले जाएं, खड्डे हैं। पीछे हमारा मेन रोड है जो 22 नंबर गली, उसमें भी आप घूम के देख लें, पूरे खड्डे हैं। कोई मतलब बंदा आराम से नहीं गुजर के जा सकता।
तो आप क्या चाहते हैं, अगर आपको इख्तियार मिलेगा तो आप कौन सा काम है जो सबसे पहले करवाना चाहेंगे? लेकिन यही काम है, हम लोगों के तो मसले ही यही है। किसी भी आम आदमी का मसला तो यही है ना, रोड से गुजरना। अब लेडीज़ आती है, ये देखें गाड़ियों वाले कैसे गुजर रहे हैं, लेडीज़ कैसे गुजर रही है, हर किसी को परेशानी है। का मसला है कि वोट लेने के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो है वो चाहे वो काउंसलर्स हो, चेयरमैन हो, नजर नहीं आते इलाकों में। आप लेकिन तो गायब नहीं हो जाएंगे। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैंने कहीं गायब नहीं होना, क्योंकि मैं यहीं का रिहायशी हूँ। ये आजम बस्ती जब हम आते हैं तो बड़े मसाइल का गढ़ लगता है। बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, वोट कास्ट करेंगे, कौन से मसाइल चाहते हैं कि इस यूसी में हल हो? काम तो हल नहीं होता, ये कब से पड़ा हुआ है। एक लेन लिया उसमें भी पानी नहीं आ रहा, फजूल की लेन डाल दी, रोड भी उखाड़ दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। काम ना किया ना करना चाहता है कोई। आगे आप वोट देना चाहेंगे कि कोई और आए, आज़ाद हो, चाहे पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लाम? आज़ाद कोई अच्छा हो तो देंगे। इन जमातों पे आपको एतबार नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या मसाइल हैं और आप कौन से मसाइल हल करवाना चाहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के बाद के जो चेयरमैन जो कौंसिल आने वाले? मसले तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ की पानी की इतनी प्रॉब्लम है, अच्छा की प्रॉब्लम है। लाइट यहाँ पे 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइट चली जाती है। कोई इमरजेंसी है, कोई मरीज़ है, कोई कैसा है, कोई फिक्र नहीं है वापदा वालों को। मिनट बाद 10-10 मिनट बाद 1-1 घंटे के बाद यहाँ पे लाइट चली जा रही है। कोई वापदा को वो नहीं है। और बिल इतने आ रहे हैं कि एक कमरे के बिल इतने आ रहे हैं, 2-2 सीवरों के बिल इतने आ रहे हैं कि जो इंतहा है। 6-6 हज़ार रुपये बिल एक कमरे के, जो 2 सीवर है और 1 पंखा चल रहा है सिर्फ। सही बात है। आप देखें तो आवाम के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और दूसरी बात ये, जहाँ पर हम चौक पे मौजूद हैं, आप देखें कि इस कदर टूटी हुई सड़क है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि ज़रा सी देर में 2 गाड़ियाँ गुजर जाएं तो ट्रैफिक बुरी तरीके से जो है वो जैम हो जाता है। और ये लाइनें, ये पानी का मसला यहाँ पर हमने देखा कि यूसी 7 में मौजूद है। यहाँ गैस की शॉर्टेज है और जो लाइंस डाली गई हैं उनमें भी पानी नहीं आता। टैंकर माफिया का राज है, टैंकर्स के ज़रिए लोग यहाँ पर पानी डलवा रहे हैं। तो लोग यही कहते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार आए चले गए लेकिन अवामी मसाइल हल नहीं हुए। अब हम चाहते हैं, इन जमातों पर लगता है कि एतबार लोगों का उठ चुका है, आज़ाद उम्मीदवारों को लोग सपोर्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी शख्स आए वो इनके मसाइल हल करे, तभी जो है वो वोट देना चाह रहे हैं लोग। और लोग यही कहते हैं कि जो भी आता है वो वोट लेकर चला जाता है, जो मसाइल हैं वो जूं के तू रहते हैं। आपने खुद भी देखा कि किस कदर कचरा है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, मस्जिदों के सामने कचरा मौजूद है। ये मसाइल आज से नहीं है, देरीना मसाइल हैं और हल नहीं हुए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 7 में, जो कि चनीसर टाउन है और यहाँ पर ये आज़म बस्ती का इलाका है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो उम्मीदवार बराए चेयरमैन जो है वो तारिक आफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा जो जनरल काउंसलर के लिए उम्मीदवार हैं वो अली खान हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो हम इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि इलाके में कई मसाइल हमें नज़र आते हैं। और तारिक आफरीदी साहब अगर बात की जाए आज़म बस्ती की, तो बड़ा जो है वो एक ज़माने में नेगलेक्टेड रहा है और बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। अब क्या सूरत हाल है और अगर पीपल्स पार्टी या आप मुंतखब होते हैं तो अपने इलाके के इशूज़, ख़ास तौर पे हम जब जिन इलाकों में जाते हैं, और यहाँ पर भी जब मैं आ रही थी तो गुजरते हुए मैं देखती हूँ कि कचरा है, पानी के इशूज़ हैं, आवाम यही कंप्लेन करती है कि निचली सतह पर हमारे मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते। तो किस तरह से जो है ना वो एक्शन प्लान होगा अगर आप जीतते हैं और वो डिलीवरेंस कैसे नज़र आएगी? इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक हमें कामयाब करते हैं, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के मसाइल को अच्छे तरीके से जानते हैं। और यहाँ पे जो पानी का मसला है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम हल कर चुके हैं और सीवरेज का मसला भी काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। जहाँ तक कचरे की बात है उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं, अभी भी बगैर मुंतखब हुए भी हम ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके के अंदर सईद गनी जो है, सईद भाई जो है, वो काफ़ी काम करवा रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो एक अवामी हमदर्दी रखते हैं, तो इसलिए आवाम से बहुत खिदमत करते हैं आवाम की।
सही। अभी जो ओवरऑल लोगों का रुझान है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कैसा है, क्योंकि हम अगर पिछले माजी की बात की जाए तो यहाँ जो है वो पीपल्स पार्टी का इतना रुझान ख़त्म होता जा रहा था, MQM और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ से कामयाब होते रहे, तो अब कैसा जो है वो रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स की वजह यह है कि यहाँ पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया इस इलाके के अंदर। जो बुनियादी मसाइल थे, जिस तरह पानी की इश्यूज से नई लाइनें लाना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस पब्लिक ने हमें अच्छा दिया, क्योंकि यहाँ पहले हमारा जो MPA खड़ा होता था वो 2500 वोट लेता था। अभी सईद भाई ने जो इलेक्शन लड़ा जनरल, उसमें 27,000 वोट लिए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया पब्लिक की तरफ से, क्योंकि काम हुए यहाँ पर। कौन कौन से ऐसे चीज़ा काम है जिनको आप बताना चाहेंगे कि ये डिलीवर हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो आवाम कहती है कि हाँ आगे भी हमारे इशूज हल हो सकते हैं? जैसे कराची के अंदर कच्ची आबादियों का सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी के लिए सईद भाई ने जो लाइन लाए हैं कश्मीर रोड से 16 इंच की, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा पानी के अंदर। और दूसरा, जिस तरह यहाँ बेनज़ीर डिग्री कॉलेज था, कॉलेज बना उसको, और फिर टेक्निकल कॉलेज है जो जेबिस्ट को दे दिया है, और हॉस्पिटल है वो डाउ को दे रहे हैं। तो ये बुनियादी काम है जो डिग्री कॉलेज इलाके के अंदर कच्ची आबादी के अंदर, और उसको चलाना ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। ठीक है, अभी हम आ रहे थे बेनज़ीर कॉलेज के बाहर से, तो खासा जो है वहाँ पे कचरा नज़र आ रहा है। अब ये मसला है कि जब भी जो है वो इंतखाबात हो जाते हैं या इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं, तो जनाब ये कह दिया जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है, हाथ बंधे हुए हैं और बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस। तो क्या हम ये चीज़ें चेंज होने के बाद मैं यहाँ पर बदलती हुई देखूंगी, क्योंकि मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं? असल में बात ये कचरा कुंडी का मसला हमारे लिए है, क्योंकि अब पूरे इलाके के कचरे के लिए एक पॉइंट मस्ट है। अब हमारा लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई किसी के घर के सामने आप कचरे की कुंडी बना नहीं सकते हो, तो वो कॉलेज सरकारी इमारतों के सामने ही हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमने इसे 2 दफ़ा यहाँ से ख़त्म किया। और कचरा कुंडी भी सईद भाई ने बड़ी कचरा कुंडी बनवाई है अभी यहाँ पर, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस कचरा कुंडी को ख़त्म करने की, और इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। सही। अली, आपका क्या विजन है, किन किन चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है नज़र आता है, और ओवरऑल जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए आपका क्या विजन है? इंशाल्लाह पानी का मसला तो तकरीबन 70 से 80% सॉल्व हो चुका है। जो नई लाइनें आई हैं तकरीबन 35% एक्टिव है, अभी इंशाल्लाह ये 80-90% एक्टिव हो जाएगी। पानी जो है वो पहले से डबल ट्रिपल हो गया है पानी यहाँ का। गैस का मसला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह नई लाइन्स बिछा दी हम लोगों ने, कनेक्शन भी दे दिए, कुछ एरियाज़ में भी कनेक्शन बाकी है, वो अप्रूवल के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, वो भी मसला हल हो जाएगा। और जहाँ ये रोड जो आप आ रही थी खुदा हुआ था, ये हम सेवरेज लाइन चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर बुनियादी काम 80s के बाद नहीं हुए यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम इधर हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शनों से पहले ही काम करवा के दे रही है। हमने तो सिर्फ इसको तो खासा रहा है तमाम जमातों का, पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, जिनके मेयर हो, या बल्दियाती इंतखाबात जब होने लगते हैं तो सड़कों के ऊपर रोलर चलना शुरू हो जाते हैं, कारपेटिंग हो जाती है, कचरे या कोदम जो है वो गायब हो जाते हैं। और ये मैं आपके हल्के या इस UC की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े जेनेरिक जो है वो बात कर रही हूँ। हम कई जगहों पे जाते हैं और यही सब देखते हैं। इस प्रैक्टिस का खात्मा होना कितना ज़रूरी है अली, क्योंकि चेंज तभी आएगा जब हम परमानेंट या लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। असल में जब पीपल्स पार्टी का MPA भी नहीं था, हमने तभी यहाँ पर काम कराए हैं। उस टाइम से ही काम नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अभी हम लोग काउंसलर नाज़िमीन नहीं थे, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए ये हमारा जो लोकल बॉडी का सिस्टम ख़त्म हुए हैं, लेकिन 2-2.5 साल से कंटिन्यूसली ये सारे काम चलते हुए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद इसको और इम्प्रूव करेंगे हम लोग, सफाई के हवाले से भी, और पानी तो बेहतर हो चुका है। और हमारे बेसिक काम हमने कराए यहाँ पे। बेसिक काम से मुराद जैसे ये नॉर्वेजन स्कूल है यहाँ पर, उसकी अभी बिल्डिंग दोबारा मसमार करके नहीं बना रहे बिल्डिंग। जैसे हमारे ये कॉलेज था, हमारे इस इलाके में बच्चों का कॉलेज नहीं था, बनाया गया था लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसको अभी डिग्री कॉलेज कर दिया। यहाँ पे उस पर साइंस की फैकल्टी भी है, मतलब BSc भी होता है यहाँ से। और टेक्निकल कॉलेज था, वो भी मतलब खंडर नुमा था, उसको जेबिस्ट के इदारे को दिया। आप जानती हैं किस तरह बेहतरीन इदारा है, और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है उसका भी। और साथ में एक 50 बेड हॉस्पिटल बनाया था, वो भी खंडर का मतलब खंडर हो गया था, उसको डॉ मेडिकल कॉलेज को दे दिया। तो ये इम्प्रूवमेंट की तरफ इलाका जा रहा है, और इंशाल्लाह मज़ीद और भी जाएगा। बहुत अरसे के बाद पीपल्स पार्टी को यहाँ लोगों ने मौका दिया है, और पीपल्स पार्टी अपने आप को साबित कर रही है। सही। पीपल्स पार्टी को यकीनन मौका तो मिला है, बतौर आप चेयरमैन जाहिर सी बात है उम्मीदवार हैं, कितना जो है वो बाइख्तियार होना ज़रूरी है ताकि डिलीवरेंस हो, क्योंकि लोग ये कह देते हैं हाथ बंधे हुए हैं, इख्तियारात नहीं हैं। बाइख्तियार होना और पावरफुल होना और डिलीवर करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये बल्दियाती नुमाइंदे को बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसके पास पावर नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरा, हमारे लिए सबसे एक बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ सईद भाई जो है वो हमें काफ़ी रिलीफ देते हैं इलाके को,
और आपकी बात सही है कि बल्दियाती जो उम्मीदवार है वो बाख्तियार होने चाहिए, उसके पास इख्तियार होने चाहिए, जो पिछली दफ़ा नहीं थे। अभी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाएगी, होंगे बल्दियाती इंतखाबात या नहीं होंगे, तो क्या आप लोगों की जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं वो मुतासर हो रही हैं या जो है वो खामोश बैठ के देख रहे हैं कि क्या करना है, या आपकी एक्टिविटी वैसे ही चल रही है, इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं? कॉर्नर मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल कंफ्यूज हैं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा, जब हम लोगों के पास जाते हैं, एक दफ़ा कैंसिल हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ, अब तीसरी दफ़ा जब हम लोगों के पास जाते हैं पहले हंसते हैं, हमसे पूछते हैं कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे कैंपेन मुतासर होती है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आए ज़रा एक दफ़ा फिर आवाम में चलते हैं और अवामी राय जानते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी तो है, आवाम का जो है वो इसमें हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आवाम अपना रोल अदा नहीं करेंगे डिलीवरेंस नहीं होगी, और अपने मुंतखब नुमाइंदों को जानना, उनको पहचानना, उनको बाइख्तियार बनाना इसी आवाम की जिम्मेदारी है। तो आइए ज़रा चलते हैं उनके पास। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेनज़ीर कॉलेज जो है वो मौजूद है, और यहाँ पर हमने जैसे कि अभी बात भी कर रहे थे, आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पर सूरत हाल कि यहाँ खासा जो है वो हमें कचरा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और ये कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, ये कचरा कुंडी नहीं है, ये कॉलेज के बाहर की सूरत हाल है, ये कॉलेज की बाउंड्री है, और आगे आप जाएं तो आपको कॉलेज का जो गेट है वो भी नज़र आएगा, जिसका नाम है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो यहाँ पर आपको ये सूरत हाल नज़र आएगी, और इस वक्त कॉलेज का गेट भी खुला हुआ है, तो ये आपको सूरत हाल नज़र आ रही है। यहाँ पर आप ये देखें, ये कॉलेज का मेन गेट आपको नज़र आएगा, और ये जो है वो इलाके की, जब हम इलाकों में आकर देखते हैं तो मसाइल यही नज़र आते हैं कि आवाम यही कहती है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो ख़ास तौर पर सड़कों का, पानी का, कचरे का और अस्पताल और तालीम के निज़ाम का है। जब तक बल्दियाती इंतखाबात होंगे और इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे आवाम के, ये मसाइल जूं के तूं ही रहेंगे। तो आइए ज़रा पूछते हैं कि कब से ऐसे ही है और ये इसकी हालत जो है वो क्या बदलती हुई आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके मुंतखब नुमाइंदे काम करवा सकेंगे या नहीं? इलेक्शन होने जा रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी अब यकीनन जाहिर सी बातें होगी, कितने ज़रूरी हैं अवामी मसाइल हल होने के लिए, और आपके इलाके में क्या पहले इशूज़ हल हुए हैं? सबसे पहले हाल तो आप देख रहे हैं सामने, ये यूसी ऑफिस भी है बराबर में, ये कॉलेज है बेनज़ीर कॉलेज है, इसके सामने आप अशर देख रहे हैं, और यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं सब। तो इलेक्शन वाले ने क्या ये किया अभी तक, किया क्या किसी लिए? कुछ भी नहीं कर रहे, मुल्क वैसे परेशान हो रहा है, सब हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं, तो ये क्या काम करेंगे किसी की? ये कचरा वगैरह कब से यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है और कितनी मुश्किल है इसकी वजह से? चलता आ रहा है, शिकायतें हो रही हैं, लेकिन वो चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कोई हमारे से प्रिंसिपल ने शिकायतें की, सब ने की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्या वजह है यहाँ पर जो है ना, पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर सईद गनी साहब खुद भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद क्या काम होता हुआ नजर नहीं आता या सुनवाई नहीं होती? यहाँ तो सभी पार्टियाँ मौजूद हैं, लेकिन काम कराने वाला कोई भी नहीं है, बस वो नाम खाना पूरी है, बस और कुछ भी नहीं। और क्या मसाइल हैं आपके? कचरा तो यकीन हमें नजर ही आ रहा है, पानी का मसला है, क्या इशू है? पानी का बड़ा मसला है, पानी नहीं आता है। उसके बाद बिजली जो है वो तंग कर रही है बार बार, सबसे ज़्यादा बिजली हमारे इलाके में जा रही है, सबसे ज़्यादा बिजली ये सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए कोई ना आवाज़ उठा रहा है, ना कोई काम करने वाला है, कुछ भी नहीं है। बाकी वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, इलेक्शन के लिए अभी देखें तो बोले खाली करो इसमें आ जाएंगे, लेकिन काम करने वाला कोई भी नहीं आता। बल्दियाती इंतखाबात में आप वोट कास्ट करेंगे, हिस्सा डालेंगे, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है आवाम का निकलना और वोट कास्ट करना। ज़रूरी तो है, लेकिन अगर इस हालात को देखेंगे तो दिल ही नहीं चाहते वोट देने की, सीधी बात है। इस हालात को देख के तो कोई दिल ही नहीं चाहता, कारोबार सारे ठप हो गए, कोई कारोबार है नहीं, तो क्या करेंगे, कोई बहुत मुश्किल हो गई। सही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं, खासा कचरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी मसाइल हैं इस हल्के में और इस यूसी में, तो आपको नज़र आएगा कि मल्टीपल इशूज़ हैं। तो लोगों से पूछते हैं इशूज़ हल होते नहीं, ये कचरा यहाँ पे कब से मौजूद है? मैं कचरा जब से आया हूँ, जब से ही देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। कब से आए हो?
मेरे को तकरीबन 1 महीना हो गया यहाँ। तो ये कंप्लेन करते हैं यहाँ पे कि उठाए यहाँ से कचरा, या गाड़ी वगैरह आती है? बिल्कुल गाड़ी आती है, उठता तो है कचरा। बाकी यहाँ के रिहायशियों से पूछ ले, जो भी है ये बता सकते हैं आपको ज़्यादातर। तो मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 15 दिन का काम हो रहा है, फिर मैं चला जाऊँ। सही, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सूरत हाल दिखाई कि क्या है सूरत हाल। और अगर हम बात करते हैं UC7 की, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस भी बना हुआ है UC7 का, जहाँ से PTI के जो उम्मीदवार हैं सैयद कुतुबुद्दीन आगा, वो इस वक्त हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुतुब साहब। कुतुब साहब, जब हम बात करते हैं तो जब मैं आ रही थी तो मैंने काफ़ी सारे इशूज़ देखे। यहाँ पर लोगों से बात हुई तो कहते हैं पानी का बड़ा देरीना मसला है जो कि हल नहीं हुआ। कचरा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पीपल्स पार्टी का काफ़ी होल्ड है। कहते हैं कि बड़े हमने काम किए हैं इलाके में, तो क्या वो नज़र आते हैं? और अगर आप आते हैं, अवामी रुझान आप PTI की तरफ कैसा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, हमारे इस लावारिस PS की आवाज़ बने। आपने इसकी तरक्की तो देखी होगी। ये बेनज़ीर गर्ल्स कॉलेज है जो शहीद मुहतरमा के नाम से है। यहाँ का MPA सईद गनी है, उसको अपने उस मुहतरमा के नाम के कॉलेज की लाज रखनी चाहिए। आपने इस कचरे की हालत देखी, क्या ढेर बना हुआ है। बाकी आज़म बस्ती में ना पानी है, ना गैस है, लोड शेडिंग यहाँ पर 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन हमारा MPA साहब अपने और दौरों से फारिग नहीं है। आपने अंदरून सिंध के हाल देखा है, लेकिन जिस तरह अंदरून सिंध का हाल है उस तरह सईद गनी का PS 104 का भी ये हाल है। मैं इस वक्त UC7 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह हमारे आने के बाद जिस तरह हम KPK में चेंज ला के दिखाया आवाम को, इसी तरह इंशाल्लाह हम कराची के आवाम का खिदमत करेंगे, कचरे से छुटकारा हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह पानी का सबसे बड़ा मसला है वो हल करेंगे। कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं। आवाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुझान कैसा है? क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में हमने देखा कि इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं, और जलसे में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है। आवाम ने इमरान खान साहब को प्यार दिया, तो क्या वही प्यार आपको यहाँ पर लोगों के अंदर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, या वो सेंटिमेंट्स जो है वो दूसरी जमातों या आज़ाद उम्मीदवार जो कि मरवत साहब काफ़ी ज़माने तक यहाँ पर उनका रहा है, उन्हीं का है? बिल्कुल, आपने कल का रिज़ल्ट से देखा होगा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 उस पे खान साहब लड़ रहे थे, खान साहब 6 सीटों पे विन कर गए। तो आवाम ने फैसला तो सुना दिया कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है आवाम। और यहाँ पर जिस तरह आपने मरवत साहब का जिक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, यहाँ पर उन लोगों को आवाम आजमा चुकी है। मैं जिस घर जाता हूँ आवाम कहती है आपके आने की ज़रूरत नहीं है, हम खान के फॉलोअर हैं, खान को वोट देंगे और हमें खान को इस बार लाना है बड़ी भारी अक्सरियत से। सबसे बड़ा मसला क्या बताते हैं जो देरीना मसला है जो कि हल नहीं हुआ, और अब आपसे कंप्लेन करते हैं कि ये मसाइल हमारे हल होने चाहिए? और दूसरी बात ये कि क्योंकि जो लोग मुंतखब हो जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर वो यहाँ से रफा दफा हो जाते हैं, मिलते ही नहीं अवामी मसाइल हल करने के लिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पानी का है। बाकी कचरे के हालात आप देखें, यहाँ पर 20-20 दिन DMC वाले आते हैं, कचरे नहीं उठाते हैं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर मंशियात का गढ़ बन चुका है। हम यहीं के रिहायशी हैं, हम लोग, मेरी पैदाइश यहीं की है। इंशाल्लाह आज़म बस्ती के आवाम से मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पानी भी ला के देगी, लोड शेडिंग से छुटकारा भी लेके देगी, और सबसे पहले जो यहाँ पर मंशियात के अड्डे हैं वो हम ख़त्म करके दिखाएंगे। सही है, ज़रा आवाम से भी पूछते हैं कि क्या जो उनके मसाइल हैं और उनको किस तरह से हल करवाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रहते हो आप? मैं इसी इलाके आज़म बस्ती UC7 में ही हो। क्या इशू है आपका? गैस वगैरह आती है आपके पास? गैस तो ना होने के बराबर है, और लोड शेडिंग तो 24 घंटे में से 18 घंटे तो लोड शेडिंग है ही नहीं, लाइट तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और बस यहाँ पर सेवरेज का इशू और कचरा तो 24-24 दिन कितने अरसे से आपके इलाके की यही सूरत हाल है? तकरीबन जब से सईद गनी साहब MPA बने यहाँ पर। तो मसाइल हल तब तो हल हो जाने चाहिए आपके इशू। कोई बस आते हैं, राउंड मारते हैं, 2-3 गलियाँ देखते हैं, बस वो मैयतों में आ जाते हैं और शादी ब्याह में आ जाते हैं। बस लोगों को लॉलीपॉप ये दे के बस वो गए, ये कि दोबारा पलट के देखते भी नहीं इधर। सबसे पहला मसला जो आप चाहते हैं कि जो भी मुंतखब हो आवाम का क्या हल हो इस इलाके में? इस इलाके में गैस का और बिजली का बहुत बड़ा इशू और मंशियात का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक, और वो हल होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ के नए लड़के जो हो रहे हैं उनको नशे के आदी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या मसला है आपके आज़म बस्ती में? यहाँ पर तो सबसे बड़ा मसला कचरे का है, और यहाँ पर जितने भी CUC में स्वीपर्स हैं हमारे इलाके में, मैंने कभी उनको काम करते हुए नहीं देखा। कहने को तो 40 से 45 स्वीपर्स UC में मौजूद हैं, मगर हमारी गलियों की सफाइयों के लिए कभी वो नहीं आते। गलियाँ कचरे का मंजर पेश कर रही हैं, और जो हमारे यहाँ के MPA साहब हैं उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे जो गटरों के निज़ाम जो है, गटर उबल रहे हैं,
उस पर भी कोई नहीं है। और ये सारा जो सिस्टम है इन्होंने ख़राब किया हुआ है, तो उसके लिए जो है इनसे जो है कोई काम नहीं करते हैं। असल मसला ये जहाँ जाओ वहाँ पे सेवरेज के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है जो आप समझती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो तो हल हो? कचरा, गैस, पानी, सड़कें, क्या इशू आपको नज़र आता है? देखिए, मेन मसला तो है जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदार यहाँ के हुक्मरान होंगे तो हमारा मुल्क भी बेहतर तरीके पर तरक्की करेगा, ठीक है ना। और अगर जब जिम्मेदारियाँ ही लोग नहीं निभाएंगे तो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करके भी क्या करेंगे। मेन चीज़ ये है। तो जो जिम्मेदार होते हैं ना, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, चाहे रात हो या दिन हो, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अच्छा, अब ये दूसरी बात कि ये जो इलाके में कचरा फैला हुआ है या यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपस में हम लोग डिस्कस तो कर सकते पर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये है कि मेन चीज़ है कि कुछ करना, करके दिखाना। ये खाली अब ये है कि अगर जैसे बल्दिया है, बल्दिया के लोग हैं, वो अगर यहाँ पे कचरा साफ़ करें आके, ये जिम्मेदारियों को निभाए। तनख्वाहें तो लेते हैं सब, तनख्वाहें लेके बैठ जाते हैं, घरों में जाके सो जाते हैं, पर अपना काम नहीं करते सही तरीके पर। आपने जिम्मेदारी की बात की तो बतौर आवाम भी जिम्मेदारी है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में वोट कास्ट करें, हिस्सा लें। आप वोट डालती हैं। दूसरी बात ये कचरा भी आवाम ही फेंकती है, तो आवाम को भी जिम्मेदार कितना होना होगा। और जो उम्मीदवार मुंतखब होकर आते हैं उन्हें आवाम का ख्याल, क्योंकि अगर आप वोट कास्ट करते हैं तो इसीलिए कि वो आपका ख्याल रखें, तो दोनों तरफ से जिम्मेदारी बनती है। आप समझती हैं? देखिए, यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ठीक है। जब बड़े ही लोगों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं तो आवाम कहती है बाढ़ में जाए, ठीक है ना। बात की आप, ठीक है ना। तो ये कि पहले बड़ों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, फिर आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा डर तो बिठाए ना आवाम को कि जी ये आपने यहाँ ये क्यों फेंका, ठीक है ना। तो ये कि जब बड़े ही हुक्मरान नहीं कुछ समझ पाते आवाम के मसले मसाइलों को, वही ढीले पड़े हुए हैं, तो आवाम में तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ढीले पड़ी हुई है। वो मोबाइलों में लगी हुई है, बस उसका मेन मसला मोबाइल, उसका ऑप्शन ही मोबाइल है। उसके अलावा उसे बाढ़ में जाए कुछ भी होता रहे। तो ये चीज़ जो है ना, ये हुक्मरानों पे और कानून के ऊपर डिपेंड करता है कि कानून जो लागू है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मसला हल हो। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। अब हम देखें तो जो जिम्मेदारी की बात आपने की और बड़ी सेंसिबल बात यहाँ पर आंटी ने की कि देखें किसी भी हलके या किसी भी मुल्क या शहर के मसाइल तभी हल होते हैं जब ओनरशिप होती है। हम उस ओनरशिप को जो है वो ढूंढ रहे हैं, तरस रहे हैं। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं कि अगर हम सारी जिम्मेदारी में, यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि आवाम कचरा फेंक कर चली गई, लेकिन बहुत वजह और दुरुस्त बात की कि जब सिस्टम मौजूद होगा, जब जो हमारे नुमाइंदगान हैं, हमारे जो लोग हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो परफॉर्मेंस करेंगे, वो डिलीवर करेंगे, तो आवाम आहिस्ता आहिस्ता ख्याल रखना शुरू करेगी, ओनरशिप लेगी। और ये करवाना पड़ेगा, सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि आवाम जो है वो वोट कास्ट करने नहीं निकलते, क्यों? उनको अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते? क्योंकि उन्हें पता है कि हम चाहे वोट दें या ना दें, यहाँ से जो मुंतखब होना है, जैसे होना है हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने देखा कि अवामी रुझान पॉलिटिकल कैंपेन्स होने के बाद ज़िमनी इंतखाब में खासा डिफरेंट दिखाई दिया और हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो खासी दिखाई दी। तो ऐसा लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए आवाम तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बल्दियाती इंतखाबात आया, 2 दफ़ा मुलतवी होने के बाद अब अपने वक्त पर होंगे या एक दफ़ा फिर जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। इसके लिए तो इस वक्त आवाम मुंतज़िर है। लेकिन इख्तियारात की अगर बात की जाए या बाइख्तियार बनाने की बात की जाए, अवामी मसाइल को हल कराने की बात की जाए, तो इस बड़े से शहर कराची में हल यही है कि जल्द अज जल्द जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हों और चेयरमैन काउंसलर्स को जो है वो इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ, ताकि इलाकों के जो छोटे छोटे देरीना मसाइल हैं वो हल होते हुए नजर आएँ। इस वक्त हम मौजूद थे UC7 चरीसर टाउन में। हमने आपको यहाँ पर सूरत हाल दिखाई, जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका क्या कहना है, PTI के जो उम्मीदवार हैं बतौर चेयरमैन उनका क्या कहना है आपने सुना। अब ये आवाम पर है कि वो किसे मुंतखब करना चाहते हैं, और यहाँ तो ये बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो ही आवाम की जो राय है वो सामने आएगी। बहरहाल रमशा कौल और न्यूज़ 8 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।